हमारे स्कूल पढ़ने के जमाने में एक गाना मशहूर हुआ करता था। गाना था, लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओं, तुम्हें मैं आजमाऊं मुझे तुम आजमाओ। और अब जब वक्त बदलकर कानून पढ़ने के बजाय कानून पढ़ाने का हो गया है, तो यह जो हम गाने में गाया करते थे या सुना करते थे, वह हकीकत बनकर सामने आ गया है। सरकार ने कानून बदलकर एक इलेक्ट्रॉनिक गिलोटिन बना दिया है। गिलोटिन आप जानते होंगे, फ्रांसीसी क्रांति के वक्त सजा पाए हुए लोगों की गर्दन काटने का एक यंत्र होता था। तो अब जो ये नया गिलोटिन बना है, यह कानून और कानून में भी इलेक्ट्रॉनिक कानून का गिलोटिन बना दिया गया है। तो इसीलिए हमने इसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गिलोटिन कहा है। अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर आरोपियों की मुश्किलें बढ़ाने का निश्चय कर लिया है, तो हमने भी इसकी काट निकालकर आज आपके सामने पेश की है। हमने कहा है, इन प्रोसिक्यूशन करने वालों से कहा है कि लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओं, तुम्हें मैं आजमाऊं मुझे तुम आजमाओ। आपने अपनी चाल चल दी है प्रोसिक्यूशन वालों, आपने कानून बदल दिया है। अब हमारी चाल देखो, आपने कानून बदल दिया है तो देखो हम अपना सवाल बदल दे रहे हैं। अब हम अपने तरीके से अपने सभी क्लाइंट्स को, आरोपियों को बचा लिया करेंगे। अब सरकार ने नए कानूनों में एक ऐसा शब्द डाल दिया है जो आरोपियों की मुश्किलों को बहुत बढ़ाने वाला है, और यह है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ एविडेंस। पहले जो कुछ भी अदालतों में कागजों पर लिखकर हुआ करता था, वह लगभग सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट में भी होने लगेगा। पुलिस के बयान हो, मजिस्ट्रेट के सामने होने वाले बयान हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो, सर्च एंड सीजर हो, या कोर्ट में आकर जो दिया जाता था आपको चार्जशीट की कॉपी हो 207 में, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो, आपका अपना एविडेंस हो, कुछ भी अब जो होगा वह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली भी हुआ करेगा। अब इन नए कानूनों के तहत कानून की आधारभूत अवधारणा को बदल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाता था। आप जानते हैं कि हर एक एविडेंस जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, कागज को खुद लाकर कोर्ट के सामने रखते हैं, तो उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। लेकिन जब उस ओरिजिनल की कॉपी बना ली जाती है, कागज की फोटोस्टेट करवा लिया या उसकी कार्बन कॉपी बना ली, तो जब जब भी उस ओरिजिनल की कॉपी बनाई जाती थी तो उसको सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता था। पुराने एविडेंस एक्ट में हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानून में कोर्ट के सामने एडमिसिबल बनाने के लिए सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट लगाया जाता था। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में दी गई शर्तों को पूरा करने के बाद ही उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को केस में एडमिसिबल बनाया जा सकता था, वरना तो एडमिसिबल नहीं होता था। इस तरह पुराने कानून में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल बनाया जाना या ना बनाया जाना इस बात पर निर्भर करता था कि वह सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का टेस्ट पास करता है या नहीं करता है। अभी जो ये जुलाई से नए कानून चलन में आए हैं, इनमें से एक कानून है BSA। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। इसमें सरकार ने एक नया सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 61 BSA। इस कानून के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्वतः ही एडमिसिबल हो जाएंगे। अगर हमें वहां दिखा दिया गया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इसे इस सोर्स से लाया गया है, तो बस इतना कहना पर्याप्त है। सेक्शन 65B जैसे किसी प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है। पहले तो सेक्शन 65B को पास करेगा तो वह एडमिसिबल होता था, लेकिन अब वह स्वतः ही एडमिसिबल हो जाएगा। हमने सामने सेक्शन 61 BSA दिखाया है। इसमें लिख दिया गया है कि हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अब हर एक केस में स्वतः ही एडमिसिबल मान लिया जाएगा। देखिए इसको, इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फर्जी पाया गया है उसमें, और उसको बाद में हटाया गया। इस तरह से जिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के रास्ते से रोक दिया जाता था,
वह रास्ता अब समाप्त हो गया है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर 65B एविडेंस एक्ट का कोई नियंत्रण बाकी नहीं बचा है। तो अब होगा क्या कि जितने भी कट पेस्ट एडिट वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे केस में लाए जाएंगे और प्रत्येक केस में वो सारे स्वतः ही एडमिसिबल मान लिए जाएंगे। हर एक को केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगा दिया जाएगा और जब ऐसा होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक धूर्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन सब की अब बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। पहले लोग बाग सिर्फ आईओ की चिरोरी करते थे, बल्कि अब उन इलेक्ट्रॉनिक धूर्तों की चिरोरी भी किया करेंगे, उनकी खुशामद किया करेंगे कि भैया ऐसा एक रिकॉर्ड बनाकर हमारे लिए तैयार कर दीजिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस केवल कंप्यूटर से आ सकता था, अब इसे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका मोबाइल एक कंप्यूटर है, लेकिन इसके भीतर काम करने वाले एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। तो अब इन कम्युनिकेशन डिवाइस से पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही स्वतः ही जैसे कोर्ट में ले जाया जाएगा उसको एडमिसिबल मान लिया जाएगा। पहले पुराने एविडेंस एक्ट के समय में खुद दस्तावेज को कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो उसे प्राइमरी एविडेंस कहते थे। नए BSA कानून के अंतर्गत परिभाषा तो अब भी वही है, लेकिन उसमें 4 नए एक्सप्लेनेशंस जोड़कर उस कानून के स्पैन को बहुत बढ़ा दिया गया है। कानून में एक्सप्लेनेशन का मतलब वह भाग होता है जो मूल बात को समझाने के लिए लिखा गया होता है। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है इसे समझने के लिए 4 नई बातें एक्सप्लेनेशन के रूप में जोड़ दी गई हैं। आप जरा उन 4 बातों को समझ लीजिए। पहली बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साथ साथ ही किसी अन्य स्थान पर जैसे ऑफिस 360 पर या स्काइप पर या फेसबुक डेटाबेस पर कहीं भी स्टोर हो रहा हो तो इन सब स्टोरेजेस से आने वाले रिकॉर्ड को भी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। दूसरी बात जोड़ी गई है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड सही कस्टडी में से कोर्ट में लाया गया है तो उसमें लिखी गई बात को भी सही माना जाएगा। तीसरी बात जो इस नए सेक्शन 57 BSA के एक्सप्लेनेशन में जोड़ी गई है, उसमें लिखा है कई बार कोई वीडियो ट्रांसमिशन वगैरह लाइव टेलीकास्ट होते हैं तो ऐसे में किसी भी लोकल डिवाइस पर आए हुए टेलीकास्ट मटेरियल को भी ओरिजिनल ही माना जाएगा। एक जगह पर एक गायक के स्टेज शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो आपके मोबाइल में प्राप्त और रिकॉर्डेड वीडियो भी अब ओरिजिनल ही माना जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड एक साथ मल्टीपल स्टोरेजेस में रखा जाता है तो हर ऑटोमेटेड स्टोरेज को ओरिजिनल माना जाएगा। जैसे गूगल ने एक कीवर्ड की सर्च की और कीवर्ड की सर्च करने के बाद 10,000 फाइलें पेश की, तो सर्च के बाद जब आपने गूगल को बंद किया तो सर्च के बाद उन फाइलों को मिटा दिया गया। तो ये जो टेम्परेरी कलेक्शन गूगल ने इकट्ठा किया था, यह टेम्परेरी कलेक्शन भी उन 10,000 फाइलों में से हर एक को ओरिजिनल मानकर उसको कोर्ट में प्रयोग किया जा सकेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ा, हम उदाहरण से समझाते हैं। पहले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुझे आरोपी ने यह आपराधिक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इंडियन लीगल सिस्टम या दूसरे एडवोकेट्स यह डिफेंस लिया करते थे, जाओ पहले व्हाट्सएप वाले बाबू का बयान और एविडेंस लेकर आओ कि आरोपी ने क्या भेजा था, शिकायतकर्ता ने क्या रिसीव किया था और बीच में व्हाट्सएप वाले कंप्यूटर ने क्या किया था, कोई परिवर्तन किया था क्या। यानी कि यदि व्हाट्सएप वाले बाबू का बयान ना मिले तो मैसेज का कंटेंट कभी साबित नहीं होता था। अब सरकार ने बीच के व्हाट्सएप वाले बाबू की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब सरकार का नया कानून सेक्शन 57 BSA कहता है कि यदि मैसेज पक्का व्हाट्सएप से आया हुआ है तो समझो कि वह ओरिजिनल है। अब गवाही के लिए व्हाट्सएप वाले बाबू को कोर्ट में बुलाने की जरूरत को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नतीजा यही हुआ कि आरोपियों का बचाव अब अधिक मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन आरोपियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम आपकी रक्षा में आपके साथ खड़ा है। वह आपको जेल नहीं जाने देगा, वह आपको कानून के फंदे में फंसने नहीं देगा। यदि सरकार ने कंटेंट ऑथेंटिकेशन के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक
इंस्टाग्राम को विश्वसनीय कम्युनिकेशन डिवाइस मान लिया है और इनके बाबुओं की कोर्ट में हाजिरी को माफ कर दिया है, तो भी सरकार ने भारतीय एडवोकेट्स की चतुराई को तो समाप्त नहीं किया है ना, और वो समाप्त की भी नहीं जा सकती है। इंडियन लीगल सिस्टम को वो निरक्षर तो नहीं बना पाएंगे ना। सरकार कानून बदलेगी तो एडवोकेट सवाल बदल देंगे। बुद्धि पहले भी आरोपियों को बचाया करती थी और वही बुद्धि अब आगे भी आरोपियों को बचाया करेगी। इस कानून की बारीकी को जरा समझते हैं। कानून कहता है कि यदि किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के स्टोरेज से आया हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ओरिजिनल मान लीजिए तथा इसके कंटेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां के बाबू को मत बुलाइए। ऐसे में इंडियन लीगल सिस्टम का निवेदन यह है कि ठीक है, हम आपके कंटेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां के बाबू को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमें शक है कि पुलिस सच नहीं बोल रही है और यह उस कम्युनिकेशन डिवाइस की स्टोरेज से आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल नहीं है। ऐसा कहने के बाद यह एक लीगल डिस्प्यूट बन जाएगा कि एविडेंस का यह वाला एविडेंस सही में उस कम्युनिकेशन डिवाइस के स्टोरेज से आया है या कहीं और से आया है, उस स्टोरेज से आया है या उस स्टोरेज से नहीं आया है। तो बताइए, कौन गवाह अब कोर्ट में आकर यह साबित करेगा कि यह वाला एविडेंस वास्तव में कम्युनिकेशन डिवाइस के स्टोरेज से ही आया हुआ है? निश्चय ही वही बाबू करेगा जो उस कम्युनिकेशन डिवाइस के स्टोरेज का इंचार्ज होगा। तो साहब, उसको बुलाकर हम पूछेंगे तो जरूर ना। यानी कि सरकार ने कानून बदला है, हमारी अकल को तो नहीं बदल पाई है। सरकार ने कानून को बदला है और उसके जवाब में हमने अपने सवाल को बदल दिया है। और नतीजा यह है कि हम अब भी उस बाबू को बुलवाएंगे जरूर, क्योंकि वही तो हमारे क्लाइंट को बचाएगा आकर। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।